पागल शेर और चतुर बिल्ली के बच्चे। जूनागढ़ नाम का एक जंगल होता है। उस जंगल में एक बिल्ली रहती है और बिल्ली के कई सारे बच्चे होते हैं। जंगल में कई सारे खतरनाक जानवर रहते हैं, जिस वजह से माँ बिल्ली अपने बच्चों से कहती है, देखो बच्चों, ये एक जंगल है। यहाँ पर हर तरफ खतरा ही खतरा है। माँ, ये खतरा क्या होता है? खतरा मतलब धोखा बेटे। धोखे से क्या होता है माँ? धोखे से हमारी जान जा सकती है। इसीलिए मैं जो कह रही हूँ वो सब अच्छे से सुनना। ठीक है माँ, कहो तुम क्या कह रही थी? अकेले जंगल में घूमने नहीं निकलना, क्योंकि कोई भी जानवर तुम्हें खा सकता है। इसीलिए घर से बाहर नहीं निकलना। ठीक है माँ, हम ऐसा ही करेंगे। लेकिन जैसे ही माँ बिल्ली खाना ढूंढने बाहर जाती है, सारे बच्चे अपने साथियों के साथ जंगल में घूमने निकल जाते हैं। घूमते घूमते बिल्ली के बच्चे कई सारे जंगली जानवर देखते हैं और डर के मारे भाग जाते हैं। भागते भागते वो कई सारे जंगली जानवर देखते ही रहते हैं। तभी अचानक एक बड़ा सा शेर उनके सामने आता है। उसे देखकर सभी बिल्ली के बच्चे डर के मारे कांपते रहते हैं। शेर कहता है, अरे नन्हे नन्हे बच्चे, किसके हैं? तुम कितने स्वादिष्ट होंगे खाने में। वाह! देखो, हम माँ को ढूंढने जा रहे हैं, हमें जाने दो। लेकिन तुम्हें जाने दिया तो मैं किसे खाऊंगा और मेरी भूख कैसे मिटेगी? ऐसा बोलकर शेर धीरे धीरे उन बच्चों के पास आने लगता है। लेकिन ध्यान न होने की वजह से वो शेर गलती से बाजू में ही एक बड़े से गड्ढे में गिर जाता है और चिल्लाने लगता है, अरे बचाओ बचाओ, कोई तो बचाओ मुझे। शेर की चिल्लाहट देख के बिल्ली का एक बच्चा कहता है, लेकिन हम आपको कैसे बचाएंगे? हम तो अभी बहुत छोटे हैं, और वैसे भी अगर हमने आपको बचाया तो आप हमें फिर भी खा जाओगे ना। नहीं नहीं, मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा। मैं वचन देता हूँ, मैं पक्का नहीं खाऊंगा। देखो, तुम एक शेर हो और तुम्हारा कोई भरोसा नहीं। इसलिए हम एक काम करेंगे, एक रस्सी को सामने वाले पेड़ पर बांधकर हम चले जाएंगे। फिर तुम अपने आप ही ऊपर चढ़कर निकल जाना। ऐसा बोलकर वो बिल्ली का बच्चा जल्दी से एक रस्सी लेकर पेड़ को बांध देता है और शेर के पास गड्ढे में छोड़ देता है। और सारे बच्चे जल्दी से घर जाकर सारी बात माँ बिल्ली को बताते हैं। माँ कहती है, देखो बच्चों, फिर कभी ऐसी गलती मत करना। आज वो शेर गड्ढे में गिर गया, इसीलिए तुम सभी भाग गए। लेकिन सोचो, अगर वो गड्ढे में नहीं गिरा होता तो तुम्हारा क्या हुआ होता? इसीलिए माँ की बात हमेशा सुनना चाहिए, ठीक है? ऐसे ही एक दिन माँ बिल्ली बच्चों को समझाकर बाहर जाती है। तभी बच्चों को अकेला देखकर एक लोमड़ी उन्हें खाने आता है। लेकिन शेर उसे देखकर उसके पास आता है और उसे भगा देता है। ये कहानी अच्छा है, लाइक करो, शेयर करो। ऐसी और कहानी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। धन्यवाद। झील का राक्षस मगरमच्छ। एक जंगल में सभी जानवर बहुत मिलजुल कर रहते थे। उस जंगल में एक बहुत ही विशाल व सुंदर झील थी। जंगल के सभी जानवर उसी झील से अपनी प्यास बुझाते थे। सब कुछ हंसी खुशी चल रहा था कि तभी इस बीच न जाने कहां से मगरमच्छ उस झील में रहने के लिए आ गया। उस मगरमच्छ ने उस झील में कब्जा कर लिया और झील को ही अपना घर बना लिया। मगरमच्छ ने जंगल के सभी जानवरों को उस झील में घुसने व पानी का इस्तेमाल करने से मना कर दिया। मैं अब से इस झील में रह रहा हूँ। खबरदार जो तुम लोग इस झील की तरफ आए, वरना मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। उसी जंगल में बंदरों की एक विशाल टोली रहती थी। इस परेशानी से निपटने के लिए बंदरों ने सभा बुलाई। बंदरों के सरदार ने सभी जानवरों से कहा, साथियों, हमारी झील में एक राक्षस ने कब्जा कर लिया है। अगर हम में से कोई भी वहां गया तो वो हमें खा जाएगा। बंदरों ने अपने सरदार से कहा, लेकिन सरदार, पानी के बिना हमारा गुजारा कैसे होगा? हम तो प्यास से ही मर जाएंगे।
उनकी बात सुनकर सरदार ने कहा, लेकिन अगर हमें सुख शांति से रहना है तो झील को छोड़ना ही होगा। बेहतर होगा कि हम सब नदी के पानी से ही गुजारा करें और झील के पानी को भूल जाएं। सभी बंदर और जानवर मान गए। कई साल गुजर गए। इस बीच जंगल में किसी भी जानवर ने उस झील की ओर रुख नहीं किया। तभी बहुत बड़ा अकाल पड़ा। नदी सूख चुकी थी। खाने और पीने के लिए बहुत दिक्कत हो गई थी। जंगल के सभी जानवर उस जंगल को छोड़कर जाने लगे थे। लेकिन बंदरों की टोली को इस जंगल से बेहद लगाव था। उन्होंने इस समस्या से निपटने के लिए एक बैठक फिर से बुलाई। सभी बंदरों ने कहा, अगर जल्दी पानी की व्यवस्था नहीं हुई तो हम सब मर जाएंगे। क्यों ना हम झील का पानी इस्तेमाल करें? वहाँ का पानी कभी नहीं सूखता। लेकिन क्या वो राक्षस मानेगा? बंदरों के सरदार ने कहा, एक तरीका है, हम सबको उस राक्षस से विनती करनी चाहिए। शायद उसके मन में तरस आ जाए और वो मान जाए। सभी बंदर झील के पास गए। बंदरों के सरदार ने झील के राक्षस यानी उस मगरमच्छ को आवाज दी, झील के मालिक, कृपया कर बाहर आएं और हमारी विनती सुने। थोड़ी ही देर में झील से मगरमच्छ बाहर निकला। उसकी आंखें गुस्से से लाल थी। वो जोर से चिंगारते हुए बोला, तुम लोग कौन हो और यहाँ क्यों हो? मैं आराम कर रहा था, मेरी नींद खराब कर दी। इसका अंजाम जानते हो? मगरमच्छ की बात सुनकर बंदरों के सरदार ने विनती करते हुए दयनीय आवाज में बोला, सरदार महाराज, आप शक्तिशाली हो, महान हो। इस जंगल में बड़ा अकाल पड़ा है। भूख प्यास से सभी जानवर बेहाल हैं। अगर पानी नहीं मिला तो हम सब मर जाएंगे। हम आपसे इस झील का पानी पीने की इजाजत लेने आए हैं। राक्षस को और गुस्सा आ गया। मैंने तुमसे कहा था ना, झील की तरफ देखना भी मत। अगर किसी ने हिम्मत की तो मैं उसे खा जाऊंगा। ये बोलकर मगरमच्छ वापस झील में चला जाता है। सभी बंदर बेहद निराश और हताश हो जाते हैं। लेकिन बंदरों का सरदार कुछ सोचता रहता है। उसे एक तरकीब सूझती है। वो सभी जानवरों को बुलाता है। तुम में से कुछ खरगोश झील के पास ही गहरा गड्ढा खोदो और बाकी के बंदर मेरे साथ बांस के खेत में चलो। बंदरों का सरदार बंदरों को लेकर बांस के खेत में चला गया। वहां जाकर उसने बंदरों को खेत के कुछ लंबे मजबूत बांसों को काटने का आदेश दिया। बंदरों ने अपना काम कर दिया। वहीं दूसरी ओर झील के पास खरगोशों ने एक बड़ा गड्ढा खोद दिया था। बंदरों के सरदार ने बांस लिया और बांस का एक सिरा झील में डुबाया और दूसरे सिरे को गड्ढे की तरफ मोड़कर उसमें जोर जोर से तब तक सांस खींचता रहा जब तक उसमें से पानी न आ गया। देखते ही देखते झील में से पानी उस गड्ढे में जमा होने लगा। ये देखकर झील का राक्षस गुस्से में बाहर आया। लेकिन चूंकि सारे बंदर झील के बाहर थे तो वो उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सका। मगरमच्छ गुस्से में ही झील में वापस चला गया। बंदरों और जानवरों ने खुशी खुशी झील का मीठा पानी खूब मजे से पिया और बंदरों के सरदार का शुक्रिया अदा किया। तो इस कहानी से हमने क्या सीखा? किसी भी जंग को जीतने के लिए हिम्मत से ज्यादा बुद्धि की जरूरत होती है। अगर आप किसी भी समस्या का समाधान चाहते हैं तो हिम्मत से नहीं, बुद्धि से काम लीजिए। ऐसे और अमेजिंग कहानियों के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। मूर्ख बंदर राजा। एक जंगल में बहुत सारे जानवर रहते थे और जंगल का राजा शेर बहुत बूढ़ा हो चुका था और इस वजह से एक दिन वो मर गया। जब उस जंगल का राजा मर गया तो अब जंगल के जानवरों को एक चिंता सताने लगी। सारे जानवर इकट्ठे हो गए और एक पेड़ के पास आकर भालू ने सभी जानवरों से कहा, दोस्तों, अब इस जंगल के लिए हमें एक राजा की आवश्यकता है। हमारे जंगल के राजा शेर अब मर चुके हैं, तो हम में से किसी न किसी को आगे आकर इस जिम्मेदारी को संभालना होगा। ये सुनकर हाथी भालू से कहता है, दोस्त,
देखने में मेरा शरीर का आकार बहुत बड़ा है, तो शेर के बाद तो मुझे ही राजा बनना चाहिए। क्या तुम सबको ये मंजूर है? हाथी की बात सुनकर खरगोश कहता है, तुम सच कह रहे हो। तुम बहुत बड़े हो। अगर जंगल को कोई समस्या आए, लेकिन तुम फुर्तीले नहीं हो। अगर जंगल में कोई समस्या आए तो तुम तेजी से भाग नहीं पाओगे, और अगर तुम कहीं गिर गए तो उठ भी नहीं पाओगे। खरगोश की ये बात सुनकर सारे जानवर सोच में पड़ गए। इतने में वहां एक बंदर आता है और वो अजीब तरीके से नाचने लगता है। उसके नाच को देखकर सारे जानवर हंसने लगे। तब बंदर ने उन जानवरों से कहा, दोस्तों, अगर मैं इस जंगल का राजा बना तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि मैं आराम से पेड़ पर पड़ सकता हूँ और कहीं भी आसानी से आ जा सकता हूँ। मैं बहुत तेज भी भागता हूँ। दोस्तों, आप लोगों ने देखा ना, मैं कितना अच्छा नाचता भी हूँ। अगर आप लोगों का दिल बहलाना चाहा तो आप मुझे बता देना, मैं आपकी सारी समस्याएं आसानी से सुलझा सकता हूँ। बंदर की बातें सुनकर सारे जानवर बंदर को जंगल का राजा बनाने के लिए तैयार हो गए। लोमड़ी को यह बिल्कुल पसंद नहीं था। उसने मन ही मन सोचा, राजा के लक्षण होते हैं कि उसे बहुत ताकतवर होना चाहिए, साथ ही साथ बुद्धिशाली भी। ये बंदर इस जंगल का राजा कैसे बन सकता है? क्या यहाँ उसने थोड़ा ऊट-पटांग नाच लिया तो इससे क्या ये राजा बनने लायक हो जाता है? थोड़ी सी ठीक ठाक बातें कर ली तो जंगल के जानवरों ने इसे राजा बना दिया। देखना, एक दिन जब ये मौका पड़ेगा तो ये अपनी बुद्धिमानी और अपनी ताकत का प्रदर्शन करेगा, और तब जाकर लोगों को पता चलेगा। ये सोचकर लोमड़ी उस वक्त का इंतजार कर रही थी। एक दिन लोमड़ी भोजन की तलाश में घूम रही थी। रास्ते में एक जाल बिछा हुआ था और उसमें मांस का टुकड़ा भी था। ये देखकर लोमड़ी के मन में एक सोच आया, लगता है किसी ने शिकार फेंक रखा है। लोमड़ी मांस के टुकड़े को लिए बगैर भाग गई। बंदर के पास पहुंचने पर लोमड़ी ने बंदर से कहा, महाराज, आपको एक तोहफा देना चाहती हूँ। अगर आप मेरे साथ आएंगे तो मैं आपको स्वादिष्ट भोजन कराऊंगी। ये सुनकर बंदर खुशी खुशी लोमड़ी के साथ चला जाता है। लोमड़ी बंदर को जाल के पास ले जाती है और कहती है, महाराज, वो देखिए आपका भोजन आपका इंतजार कर रहा है, जाकर खा लीजिए। लोमड़ी की बात सुनकर बंदर ने ना तो इधर सोचा ना उधर, ना आगे देखा ना पीछे, सीधा जाकर जाल में फंस गया। अरे बाप रे, ये कोई मुझे बचाओ, मैं तो फंस गया। बंदर जोर जोर से चिल्लाते हुए रोने लगा। बंदर को देख लोमड़ी ने कहा, राजा का मतलब होता है होशियार और ताकतवर होना, जो तुम नहीं हो। लोमड़ी बंदर को वहीं छोड़कर चली जाती है। तो देखा दोस्तों, जिसका काम उसी को शोभा देता है। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और यदि आप ऐसी ही और भी कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।